बच्चों, आज की पाठशाला में हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी विषय में बच्चों आज हमारा पाठ 9 अनमोल वाणी। इसमें बच्चे आज हम दोहे पढ़ेंगे। संत कबीर जी के दोहे और भक्त सूरदास जी के दोहे हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम परिचय देख लेते हैं संत कबीर और भक्त सूरदास जी के। ठीक है, परिचय संत कबीर। सबसे पहले हम संत कबीर जी का परिचय देखेंगे बच्चों। जन्म लगभग 1398 उत्तर प्रदेश, मृत्यु लगभग 1518 उत्तर प्रदेश। परिचय भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के संत कवि कबीर मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। प्रमुख कृतियां साखी, शब्द, रमैनी, इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। भक्त सूरदास जी का परिचय देखेंगे बच्चों। जन्म लगभग 1478 आगरा उत्तर प्रदेश, मृत्यु 1563 से 1591 के बीच। परिचय सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। आपका नाम कृष्ण भक्ति धारा को प्रवाहित करने वाले कवियों में सर्वोपरि है। प्रमुख कृतियां सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती आदि पद्य संबंधी। यहाँ संत कबीरदास ने अपने दोहों में मनुष्य को सद्गुणों को अपनाकर आगे बढ़ने को कहा है। भक्त सूरदास रचित यह पद सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण की बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन किया है। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम दोहे पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम दोहों का अर्थ देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम संत कबीर जी के दोहे पढ़ेंगे। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए, कबीरा तैसी बानी होए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपो शीतल होए, कबीरा आपो शीतल होए। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई, कबीरा मुझसा बुरा न कोई। बच्चों, ये संत कबीरदास जी के दोहे थे। अब बच्चों हम भक्त सूरदास जी के दोहे पढ़ेंगे। मैया कभी ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहे दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी, जो हवे है लांबी मोटी। कांचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी, देत न माखन रोटी। सूर श्याम चिरजीवो दो भैया, हरिहर की जोटी, हरिहर की चोटी। बच्चों, हमने कविता का वाचन कर लिया है। अब हम उसके अर्थ देखेंगे। ठीक है। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए, कबीरा तैसी बानी होए। बच्चों, प्रस्तुत पंक्ति में कबीर जी कहते हैं कि हम जैसा भोजन करेंगे
वैसा ही हमारा मन हो जाता है। उसी प्रकार हम जैसा जल पीते हैं, जैसा पानी पीते हैं, वैसे ही हमारी भाषा अर्थात हमारी वाणी वैसी ही हो जाती है। अर्थात सादा शुद्ध सात्विक आहार और पवित्र जल ग्रहण करने से हमारा शरीर, मन और वाणी पवित्र होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि खान पान का हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हम जैसा खाएंगे हम वैसे ही हो जाएंगे। अगली पंक्ति देखते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और अनेको शीतल करे आप शीतल होए, कबीरा आप शीतल होए। बच्चों, इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि जो हमारी वाणी है, हमारी जो भाषा है, वो एकदम मधुर होना चाहिए। हमारी भाषा से किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। हमें अपने मान और अहंकार को त्याग करके दूसरों से ऐसी मधुर वाणी में, विनम्र वाणी में बात करना चाहिए, जिससे सुनने वालों को भी प्रसन्नता हो और उनका मन खुश हो जाए, और साथ ही साथ हम भी खुश रहे, हमारा मन भी प्रसन्न रहे। मनुष्य को हमेशा मीठी बोली दूसरों को ही सुख पहुंचाती है। किसी भी मनुष्य को बच्चों अगर हम प्यार से बोलेंगे तो वो खुश हो जाता है, अगर हम गुस्से में बोलेंगे तो उसे दुख होता है। तो इसलिए हमें हमेशा मीठी बोली बोलकर दूसरों को सुख पहुंचाना चाहिए, और जब हम दूसरों को सुख पहुंचाते हैं तो हम स्वयं भी आनंद का अनुभव करते हैं। अर्थात मीठी बोली से ही हम सभी लोगों का दिल जीत सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगली पंक्ति देखते हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई, कबीरा मुझसा बुरा न कोई। प्रस्तुत पंक्ति में कबीर दास जी कहते हैं कि मैं पूरा जीवन दूसरों के अवगुण देखने में ही लगा रहा, पर मुझे कोई भी बुरा आदमी दिखाई नहीं दिया। कबीर दास जी कहते हैं कि जब मैं बुरा आदमी ढूंढने के लिए घर से निकला तो मुझे कोई भी बुरा आदमी नहीं दिखाई दिया, लेकिन जब मैंने अपने अंतर मन को खोजा तब मुझे पता चला कि मुझसे बुरा आदमी तो कोई नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं बुरा देखने के लिए संसार में चला तो मुझे कोई भी बुरा आदमी नहीं मिला, और लेकिन जब मैंने अपने मन में झांककर, अपने अंतरात्मा में झांककर देखा तो मुझसे बुरा, मुझ में ही बुराई मुझे दिखाई दी। अर्थात कि मैं सबसे बुरा और स्वार्थी हूँ। पूरे जग में कबीरदास जी घूमे लेकिन उनको कोई भी बुरा आदमी नहीं दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने मन में झांक कर देखा तो उन्होंने क्या पाया कि मुझसे बुरा इंसान कोई भी नहीं है, दुनिया में मैं सबसे बुरा इंसान हूँ। अर्थात हम सभी लोग दूसरों में बुराइयां ढूंढते रहते हैं, उनकी गलतियां ढूंढते रहते हैं, लेकिन अपने अंदर झांक कर हम कभी नहीं देखते हैं कि हम कैसे इंसान हैं, हम बुरे इंसान हैं कि हम अच्छे इंसान हैं। तो कबीरदास जी यहाँ पे कहते हैं कि जब वो दुनिया में बुराई ढूंढने गए तो उन्हें कहीं पर कोई भी बुरा इंसान नहीं मिला, और जब उन्होंने अपने अंतरात्मा में झांक कर देखा तो उनको दिखाई दिया कि सबसे बुरा इंसान मैं हूँ। बच्चों, ये होता है, हम अपनी बुराई को ध्यान नहीं देते हैं, हम लोगों में बुराइयां ढूंढते हैं, इसने ये गलत किया, इसने ये गलत किया, लेकिन कभी हम अपने अंतरात्मा में झांक कर नहीं देखते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हम अपने अंतरात्मा में झांक कर देखेंगे तो हम देखेंगे कि हमसे बुरा इंसान कोई भी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों कबीर के दोहे यहाँ पे समाप्त हो गए। अब हम सूरदास जी के दोहे देखेंगे।
और उसका अर्थ पढ़े। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहे दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी, जो हवे है लांबी मोटी। काचो दूध पिवावत पची पची देत न माखन रोटी। सूर श्याम चिरजीव दो भैया, हरि हलधर की जोटी। कबही, कबही का अर्थ है कब, चोटी चुटिया, सिखा वेणी। अजहू, अजहू का अर्थ है अभी, बेनी मतलब चोटी। ज्यों की तरह, काचो मतलब कच्चा, पची पची बार बार, चिरजीवो लंबी आयु, दो दोनों, हलधर बलराम, जोटी जोड़ी। ये मैंने आपको अर्थ बता दिया, ठीक है। अब इस पंक्ति का अर्थ देखेंगे बच्चों। इस पंक्ति में जो बालक कृष्ण है वो अपनी माता से कुछ पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, चलो हम देखते हैं। मैया कभी बढ़ेगी चोटी। बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से पूछ रहे हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी। जो माता यशोदा है वो श्री कृष्ण को प्रलोभन देकर, लालच देकर कहती है, कान्हा तू नित्य कच्चा दूध पिया कर, इससे तेरी चोटी दाऊ बलराम जैसी मोटी व लंबी हो जाएगी। और मैया के कहने पर जो कृष्ण भगवान हैं वो रोज दूध पीने लगे। और जब बहुत समय बीत गया, काफी समय तक वो दूध पीते रहे, अपनी माँ का कहना मानते रहे कि अगर मैं दूध पीऊंगा तो मेरी चोटी दाऊ की तरह मोटी और लंबी हो जाएगी। उनकी मैया ने ऐसे कहा था, माता यशोदा ने कृष्ण से, कि अगर तुम दूध पियोगे रोज रोज तो तुम्हारी चोटी भी, कच्चा दूध अगर रोज रोज पियोगे तो तुम्हारी चोटी भी भाई दाऊ बलराम, उनके जो बड़े भाई थे ना बलराम, उनकी तरह मोटी और लंबी हो जाएगी। अब मैया के कहने पर कान्हा रोज दूध पीने लगे। जब रोज दूध पीते पीते बहुत समय हो गया तो वो अपने मैया से कहते हैं, मैया मेरी ये चोटी कब बढ़ेगी। दूध पीते पीते तो मुझे कितने दिन हो गए हैं, मैं कब से दूध पी रहा हूँ, लेकिन मेरी चोटी तो वैसी ही है, वो दाऊ की तरह लंबी और मोटी तो हो ही नहीं रही है। कृष्ण भगवान अपनी माता से क्या कह रहे हैं, अपनी माता से कह रहे हैं कि माँ मैं कब से दूध पी रहा हूँ, लेकिन मेरी चोटी तो वैसी ही है, वो दाऊ की तरह लंबी और मोटी तो नहीं हुई है। काचो दूध पियावत पची पची देत न माखन रोटी। कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम, मेरी चोटी बढ़ेगी इसके कारण तुम मुझे दूध और माखन भी नहीं खाने देती हो। कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरी चोटी बढ़े इसके लिए तुम मुझे मक्खन रोटी भी नहीं देती हो, खाने के लिए मुझे मक्खन रोटी नहीं देती हो। इतना कहकर कृष्ण भगवान रूठ जाते हैं। तब सूरदास जी कहते हैं कि तीनों लोकों में श्री कृष्ण बलराम की जोड़ी मन को सुख पहुंचाने वाली जोड़ी है। तो इस पंक्ति में कृष्ण अपनी माता यशोदा से शिकायत कर रहे हैं कि माँ आपने कहा था कि मैं दूध पीऊंगा तो मेरी चोटी दाऊ की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। मैं तो कब से दूध पी रहा हूँ, लेकिन मेरी चोटी तो छोटी है, ये तो बढ़ ही नहीं रही है दाऊ की तरह। और तुम तो मुझे रोज रोज कच्चा दूध पिलाती हो और मुझे माखन रोटी नहीं खाने देती हो। ये शिकायत कर रहे हैं कि मैं तो कब से दूध पी रहा हूँ, लेकिन चोटी तो मेरी बढ़ी नहीं रहे है। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों की जोड़ी चिरजीवी हो, उनकी जोड़ी लंबी हो। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये दोहा समाप्त होता है।